तो दोस्तों आज के लेसन में हम टैब नोटेशन को कैसे लिखना है और कैसे उसे रीड करना है ये सीखेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि मेरे आने वाले जितने भी लेसन हैं उनके अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों टैब नोटेशन को समझने के लिए मैं इन सभी स्ट्रिंग्स को ऊपर से नीचे तक स्ट्रोक करूंगा। उसके बाद जो मैंने प्ले किया उसको टैब नोटेशन में लिखना कैसे है ये बताऊंगा और उसके बाद उस टैब नोटेशन को रीड कैसे करना है ये भी बताऊंगा। मैं सभी स्ट्रिंग्स पर एक एक स्ट्रोक करूंगा और ऊपर की स्ट्रिंग से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले ई, फिर ए, फिर डी, फिर जी, फिर बी और फिर ई। अब ये जो मैंने प्ले किया है इसको टैब नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले हमें टैब नोटेशन में सभी स्ट्रिंग्स के नेम लिखने होंगे इस तरह से। अब आपको टैब नोटेशन में सभी स्ट्रिंग्स के आगे एक एक जीरो लिखना है इस तरह से। अब आपके दिमाग में दो सवाल होंगे। पहला सवाल ये कि हर स्ट्रिंग के आगे जीरो क्यों लिखा है और दूसरा सवाल ये कि जो हर स्ट्रिंग के आगे जीरो लिखे हैं वो एक लाइन में क्यों नहीं लिखे हैं, वो इस तरह से एक एक करके आगे क्यों लिखे हुए हैं। तो पहले सवाल का जवाब है कि जब हम किसी भी स्ट्रिंग के किसी भी फ्रेट को प्रेस किए बिना खाली स्ट्रिंग पे स्ट्रोक करते हैं इस तरह से, तो टैब नोटेशन में उस स्ट्रिंग के आगे जीरो लिखते हैं। जैसे मैंने सभी स्ट्रिंग्स पे खाली स्ट्रोक किया था, किसी भी फ्रेट को प्रेस नहीं किया था, इसलिए सबके आगे जीरो लिखा हुआ था। अगर मान लीजिए मैं किसी भी स्ट्रिंग पे कोई फ्रेट प्रेस करता, जैसे कि मैं ई स्ट्रिंग पर फर्स्ट फ्रेट प्रेस करता, तो नोटेशन इस तरीके से लिखी जाती, क्योंकि जीरो का मतलब है कि हमने खाली स्ट्रिंग पे स्ट्रोक किया है। अगर टैब नोटेशन में किसी स्ट्रिंग के आगे कोई नंबर लिखा है, जैसे कि 1, 5, 7 या 9, 10, 11 कुछ भी, तो इसका मतलब है कि हमने वो फ्रेट प्रेस किया है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि टैब नोटेशन में नोट्स इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है। हम उसको सीधा सीधा एक लाइन में तो लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है कि अगर हम टैब नोटेशन में कई स्ट्रिंग्स के आगे एक लाइन में ही नोट्स लिख देंगे तो उसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग्स एक साथ प्ले हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे डी, जी, बी, ई इन चारों स्ट्रिंग्स पे जीरो लिखा हुआ है पर एक लाइन में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि इन चारों स्ट्रिंग्स को आपको एक साथ प्ले करना पड़ेगा। आप इनको इस तरीके से प्ले नहीं कर सकते कि आपने पहले डी किया, फिर जी, फिर बी, फिर ई, या ई, बी, जी, डी, इस तरीके से आप प्ले नहीं कर सकते। इसको आपको करना पड़ेगा, आपको चारों स्ट्रिंग्स को एक साथ प्ले करना पड़ेगा इस तरीके से। पर हमने जो नोटेशन प्ले करी थी उसमें हमने सारी स्ट्रिंग्स को वन बाय वन प्ले किया था, इसलिए हमने टैब नोटेशन को इस तरीके से लिखा है ताकि हमें देखते ही पता चल जाए कि पहले ई स्ट्रिंग प्ले हुई है, फिर ए, फिर डी, फिर जी, फिर बी और फिर ई। चलिए ये तो सीधी सीधी टैब नोटेशन थी। मान लीजिए मैं स्ट्रिंग प्ले कर रहा हूँ जी, ई और बी, तो टैब नोटेशन हम इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए इसको देखते ही हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले हमें जी स्ट्रिंग प्ले करनी है, फिर हमें ई स्ट्रिंग प्ले करनी है और फिर हमें बी स्ट्रिंग प्ले करनी है।